नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत नवचयनित 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा नियुक्तियों का कार्य बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री ने ITI संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाठ्यक्रम शामिल करने पर दिया जोर। इलेक्ट्रिक वाहनों के मरम्मत संबंधी कोर्स भी किए जाएं शुरू। मुख्यमंत्री बोले नौजवानों को हुनरमंद बनाने एवं रोजगार से जोड़ने के लिए उठाए जा रहे हैं कई कदम। मुख्यमंत्री ने नौजवानों से कहा अगर आपके पास दक्षता है तो रोजगार खुद आपके दरवाजे पर आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा ITI जैसे तकनीकी संस्थानों को बना रहे मजबूत एवं संसाधनयुक्त। मुख्यमंत्री बोले युवाओं को रोजगार से जोड़कर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। ट्रेनिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज की जरूरत है। बदल रहे जमाने के अनुरूप अपने हुनर का नहीं निखारेंगे तो काफी पीछे रह जाएंगे। आपकी दक्षता आपके करियर को नई दिशा देगी। सभी के सहयोग से झारखंड जैसे राज्य का सर्वांगीण विकास संभव। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के हाथों 49 नवंबर चयनित प्रशिक्षण पदाधिकारियों को जब नियुक्ति पत्र मिला तो उनके चेहरे की मुस्कान देखते ही बन रही थी। खुशियों से भरा ये अवसर था। झारखंड मंत्रालय में श्रम, प्रशिक्षण, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नियुक्तियों का ये कार्य बढ़ता रहेगा। युवाओं को रोजगार से जोड़कर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जिम्मेदारियां से भरे एक नए सफर की हो रही शुरुआत। मुख्यमंत्री ने नवंबर चयनित प्रशिक्षण अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से सरकार की एक अभिन्न अंग के रूप में जिम्मेदारियों से भरे नए सफर की आप शुरुआत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप प्रशिक्षण देकर युवाओं के हुनर को इस तरह से निखारेंगे कि उन्हें रोजगार के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें रोजगार के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। वे अपने हुनर तथा क्षमता की बदौलत देश विदेश में मान सम्मान और गर्व के साथ कार्य कर अपने परिवार और राज्य का नाम आगे बढ़ाएंगे। एक कड़ी को जोड़ने का हो रहा प्रयास। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई बार पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों ने मुलाकात कर पठन पाठन एवं प्रशिक्षण को लेकर हो रही समस्याओं से अवगत कराया था। इसी बात को संज्ञान में लेकर ITI संस्थानों को मजबूत और संसाधनयुक्त बनाने का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में ITI संस्थानों में पढ़ाई और प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशिक्षण पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। ये हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा है और आने वाले दिनों में इसमें कई और कड़ियां जुड़ेंगी। हमारी कोशिश है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में रोजगार को लेकर नौजवानों की चिंताएं दूर हों। हुनर अनमोल होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुनर का कोई मोल नहीं होता है, हुनर तो अनमोल है। अगर आपके पास हुनर हो तो आपको रोजगार के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। रोजगार खुद आपके दरवाजे पर आएगा, क्योंकि हुनरमंद को हर कोई अपने साथ जोड़कर रखना चाहता है। यही वजह है कि हमारी सरकार राज्य के नौजवानों के कौशल विकास के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अब नौजवानों के प्रशिक्षण के लिए टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि तकनीक के जरिए ही आज के युवा आगे बढ़ सकेंगे। प्रशिक्षण में नई नई तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तेजी से तकनीकें बदल रही हैं। औद्योगिक जगत में अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। मजदूरों के कार्य भी मशीनों के जरिए हो रहे हैं। ऐसे में अगर समय के अनुरूप आप अपने हुनर का नहीं निखारेंगे तो जमाने से काफी पीछे रह जाएंगे। रोजगार प्राप्त करना आपके लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। हमारा प्रयास है कि नई नई तकनीकों के माध्यम से आपको प्रशिक्षण मिले ताकि रोजगार के रास्ते आपके लिए हमेशा खुले रहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को ITI पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तकनीक काफी आगे बढ़ चुका है। आज कृषि हो या उद्योग अथवा कोई और क्षेत्र, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेज होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब आप अपने को अलग नहीं रख सकते हैं। ऐसे में हमारे नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसके लिए ITI संस्थानों के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों की मरम्मत का प्रशिक्षण देने के लिए भी कोर्स संचालित करने पर जोर दिया। प्रखंड स्तर पर कौशल विकास के प्रशिक्षण की है व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अब प्रखंड स्तर पर ही कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। मेरा नौजवानों से आग्रह है कि वे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में आएं और अपने को दक्ष बनाएं। आपकी दक्षता आपके करियर को नई दिशा देगी। युवाओं को एंटरप्रेन्योर एवं स्टार्टअप शुरू करने के लिए तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हम एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहां युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर न सिर्फ उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि उनके हुनर को इस तरह से निखारने का प्रयास हो रहा है कि वे एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आगे आकर अपना स्टार्टअप स्थापित कर सकें। इससे न सिर्फ वे रोजगार प्राप्त करेंगे बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने में सफल होंगे। कौशल विकास के साथ रोजगार उपलब्ध करा रही है सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं का कौशल विकास के साथ उनके रोजगार के लिए भी कार्य कर रही है। कैंपस प्लेसमेंट और रोजगार मेला तथा कई अन्य माध्यमों से पिछले वर्ष 1950,000 से अधिक युवाओं को देश विदेश के संस्थानों में सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी एक व्यक्ति की बलबूते राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। सभी की भागीदारी से झारखंड जैसे राज्य का सर्वांगीण विकास संभव है। इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव, मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, श्रम विभाग के सचिव श्री जितेंद्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त श्री संजीव कुमार बेसरा एवं कई बेहद नौजवान दिवस की ये उत्साहवर्धक प्रहर तो हमें बता रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का अगला नाम प्रशिक्षक के रूप ऐतिहासिक अवसर के लिए महोदय श्री स्वामी दलियों की अनुगूंज पूरे झारखंड की इतिहास गढ़ रहा है। श्रीमती जयपाल सिंह, शंकर कुमार मेहता, तालियां जबरदस्त। प्रजापति, इन गणित के लिए मोहम्मद आफ्ताब, अंजुम और सुश्री सरकार के एक अंग के रूप में चिन्हित हुए हैं और कई बार पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से हमारे पास छात्र छात्राएं क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमसे मुलाकात करती रही हैं और उनके लिए शिक्षक का, ट्रेनर का अभाव पॉलिटेक्निक संस्थानों में देखने को मिला था और उसी कड़ी में हम लोगों ने आज आपको चयन किया है ताकि आप उन पॉलिटेक्निक संस्थानों को बेहतर तरीके से संचालित करें, बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। और दौर में गुजर रहे हैं ITI एक तकनीकी शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। आज मजदूर को भी तकनीक के सहारे ही आने वाले समय में आगे बढ़ना पड़ेगा और लगभग 74 सरकारी संस्थानें हमारे यहाँ के नौजवानों के लिए है और निजी लगभग 260 से ऊपर संस्थानें कार्यरत हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी रोजगार मेला के माध्यम से बड़े पैमाने में नौजवानों को ऑफर लेटर दिया, कोरोना के पीरियड में भी और कोरोना के बाद भी। पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने ऑफर लेटर लगभग 50,000 से अधिक नौजवानों को दिया और कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिलता है जो तकनीकी रूप से शिक्षित और ट्रेनिंग लिए हुए नौजवानों का महत्व हर कोई समझता है, हर कोई जानने उनको काम में लेना चाहता है। अब आप लोगों की जिम्मेवारी होगी कि नौजवानों को एक बेहतर ट्रेनिंग दे करके उनको अच्छे रोजगार के अवसर उनको मिले, ऐसे आपसे हम उम्मीद करेंगे। आज और भी विभिन्न सेवाओं में नौजवानों की नियुक्ति होनी है, कई विभाग अपनी इसकी तैयारी में लगी हुई है। आज श्रम विभाग की तरफ से ये तैयारी हुई है। आज श्रम विभाग ने आज अपने विभाग के अंतर्गत आप सबको समाहित किया है और आपसे ये उम्मीद है कि ये झारखंड जैसे पिछड़े राज्य जहां रोजगार को लेकर के आए दिन नौजवानों में बहुत चिंताएं बनी रहती है, आज जितने नौजवान हैं
उनके परिवारजन भी आज निश्चित रूप से काफ़ी उत्साहित होंगे। बहुत सारे माता पिता भाई बहन, कई लोगों को तो मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की शादी वादी भी हो गई है। आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे आज के इस नियुक्ति पत्र में आपको नियुक्ति मिल रही है। और आने वाला समय में हम लोगों की पूरी कोशिश है कि यहाँ नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ना, शामिल भी करना। और हम जानते हैं कि राज्य का सर्वांगीण विकास एक अकेले व्यक्ति से नहीं होता, बहुत सारे लोगों की सहयोग, टीचर से लेकर के, मजदूर से लेकर के, IAS IPS से लेकर के जनप्रतिनिधि लोगों की भागीदारी होती है। आप अपने ही घर के अंदर देखें, अगर आप अपने ही घर में एक कमरा बनाना चाहते हैं तो अकेले नहीं बना सकते। उसमें एक मिस्त्री का ज़रूरत है, एक पेंटर का ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रिशियन का ज़रूरत है, एक प्लम्बर का ज़रूरत है, राज मिस्त्री का ज़रूरत है। और अभी तो जहाँ जहाँ बहुत लोग इस तकनीक की दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ तो अब लेबर का भी काम अब मशीन जगह ले रहा है। तो इसलिए अब तकनीकी रूप से हम सब लोगों को थोड़ा सा घुलना मिलना होगा। अभी सचिव महोदय ने बताया है कि अभी इन ITI में काफ़ी सारी नए कोर्सेस भी इंक्लूड किया गया है। जो इन्होंने बताया, मैं चाहूँगा कि इसमें से एक और आज जो बहुत तेज़ी से चर्चाएं चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI का, उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। क्योंकि अभी कमोवेश सबके हाथ में मोबाइल है, एक नहीं, घर घर में 3 4 5 जितने मेंबर हैं उतने मोबाइल हैं। और ये मोबाइल लगभग AI का ही एक रूप है जो आने वाला समय में बहुत तेज़ी से एक बदलाव का एक कारण बनेगा हमारे सामान्य जीवन में। इसलिए मोबाइल का भी आप लोग यहाँ उससे संदर्भ कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो कई ऐसे भी चीज़ें हैं जो अभी बहुत तेज़ी से हमारी ओर आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रिपेयर करने की भी आप ट्रेनिंग देने की बात सचिव महोदय ने कहा। निश्चित रूप से अभी इसका बहुत आने वाला समय में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको लेकर ज़रूरी है कि हम इस कदर अपने आप को बनाएं कि हम हर काम करने में सक्षम हो पाएं। यहाँ तो फिर भी बहुत आसान है बहुत सारी चीज़ को करना। कई देशों में तो ये हालत है कि कोई मजदूर, कोई ड्राइवर, कोई नौकर चाकर रखना भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। इतना आसान नहीं है कि आप वहाँ मजदूरों से आसानी से काम करा पाए, क्योंकि उनकी मजदूरी ही इतनी अधिक होती है कि अच्छा लोगों का नौकरी का तनख्वाह भी उतना ना हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुनर का कितना बड़ा मोल है। अगर आप हुनरमंद हैं तो आप पहली बार तो भूखा नहीं मरेंगे, और दूसरी बात कि आप कहीं पर भी चले जाएंगे तो रोजगार के लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, बल्कि रोजगार आपको खुद खोजता चलेगा। क्योंकि अच्छे हुनरमंद लोगों के साथ हर कोई काम करना चाहता है। और इसलिए आप लोग इतने बड़े, इतने बृहद पैमाने पे हम लोगों के ये संस्थानें हैं, जो अब तो हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर भी प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। आप लोग जो हमारे नौजवानों को प्रशिक्षण देने के लिए, और उसके लिए हम लोगों ने उन नौजवानों को आने जाने वहाँ ट्रेनिंग के लिए उनको उसका भी हम लोग खर्चा दे रहे हैं कि उसको जो एक बेरोजगारी भत्ता के रूप में लोग कहते हैं, ये बेरोजगारी भत्ता नहीं, एक कहा जाए कि प्रोत्साहन भत्ता है कि आप आइए। उसके लिए आने के लिए भी सरकार आपको सहयोग करेगी, आपको आर्थिक रूप से मदद करेगी। और जब आप ट्रेनिंग लें तो एक अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति पर आप आ सकते हैं। बहुत दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं, बहुत पास में प्रखंड स्तर पर भी ये कई जगहों पर संचालित है। इसको और बढ़ाने का हम लोगों का संकल्प है। आज खेती बाड़ी भी तकनीकी सहारा ले रही है। AI बेस्ड एग्रीकल्चर हो रहे हैं आज के दिन में। आज के दिन में धान रोपने वाला कोई नहीं मिलता, धान काटने वाला कोई नहीं मिलता, पानी पटवन करने के लिए कोई नहीं मिलता।
मैं तो कहीं कहीं देख रहा हूं कि आजकल पानी पटवन AI बेस्ड लोगों ने कर दिया है। अगर खेत उसका झारखंड में है तो दिल्ली में बैठ के पानी का पटवन करता है। कितनी चीज़ें बदल रही हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये आम जीवन में अब हमको खड़े रहने के लिए। इसलिए आप सब लोग एक सरकार के एक जिम्मेवार कर्मी के रूप में अब अपने योगदान देंगे और आशा उम्मीद है कि आप आने वाली पीढ़ी को इस तरीके से तराशेंगे कि वो बिल्कुल इस काबिल हो कि उसको रोजगार के लिए रोजगार के पीछे उसे जाने की जरूरत ना पड़े, कि रोजगार उसके पीछे चले, ऐसा हम लोगों को तैयार है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करने की आवश्यकता है। एक एक कड़ी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब राज्य के अंदर हो, राज्य के बाहर, जहां आप जाएं वहां आप बिल्कुल गर्व के साथ काम कर पाए, ये आशा और उम्मीद है कि यहाँ के नौजवान को हम इस तरीके से तराशें। इसलिए इस आज आप लोगों के लिए इस शुभ अवसर पर आपको, आपके परिवारजनों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अनंत आशीष शुभकामनाओं के साथ